राम राम सारण है और अपना चैनल एग्जाम क्रैकर्स में सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर है ओल्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके। 25 क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई डीआरडीओ राजस्थान पुलिस पटवारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। और आप चैनल पे अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हमारा पहला क्वेश्चन लेके हाजिर है। अगर किसी को राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए कल्चर, हिस्ट्री और भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आज 2 क्लासेस इस पे प्लेलिस्ट में लगा दी है, वो जाके देख ले। पहले मैंने कल्चर की कराई थी, 15 क्वेश्चन कराता हूँ रोज, और आज भूगोल के कराए हैं। कल हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है सीरीज, लगभग हम 1000 क्वेश्चन करेंगे। तीनों सब्जेक्ट होंगे और तीनों सब्जेक्ट पैरेलल चलेगी, तो आप उनको जाके देख के और उनको लाइक करना और शेयर करना। तो हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक, जो अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं उनमें जो स्वर्ण पदक है ना, वो कौन से मेटल का बना होता है? प्रमुख घटक क्या होता है उसका? कांस्य, तांबा, सोना, चांदी। तो आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण का प्रमुख घटक होता है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, जब राजा हर्षवर्धन के जो भाई थे कौन थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर प्रभावित्व प्राप्त कर लिया था? सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन, इंद्रवर्धन। आपनो वीडियो हाएस्ट 10 मिनट जाएगो, 10 से 11 मिनट आराम से देख सको थे और आराम से लाइक और शेयर कर सको। तो थे ज़्यादा से ज़्यादा इन शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल ने। तो सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन और चंद्रवर्धन और इंद्रवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज और थानेश्वर का शासन पर प्रभावित्व प्राप्त कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ तक विस्तार होने की आशा थी? ये पहले थी, कोविड-19 से आने से पहले 7.8%, 7.1%, 6.9%, 6.1%। तो 7.1% थी। अभी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रखी है कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रखी है। तो अभी है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। जैविक शब्दावली में 2 जीव होते हैं, एक जीव तो लाभ करता है, दूसरा जीव को हानि होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनयाश्रयवादा, प्रजीवित, सहभोजिता, सहजीविता। तो हम उन्हें कहते हैं सहभोजिता। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है जहाँ पे थोक के माल मसाला बिकता है, दिल्ली। छठा क्वेश्चन है आपनो, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह, मथुरा। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह। 7वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर का नहीं है? हफीजा, राउफ, धूमल, डांगी। थारकने 2 सेकंड है, उत्तर दो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले जरूर और बेल आइकन का घंटा दबा ले। ये 2 क्लासें रोज आएगी, दोनों क्लासें मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे पेपर देने के बाद। तो डांगी जम्मू है कश्मीर का नृत्य नहीं है, हफीजा है, राउफ है और धूमल भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? धर्मशाला, गंगटोक, शिलोंग, किलपिंगो। सभी को पता है कि धर्मशाला में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। बिरजराज मंदिर, राजा रानी का मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ये तीनों मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। राजा रानी का मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लें और आराम से पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो हाईएस्ट 10 या 12 मिनट का जाएगा। खाना खाते देख सकते हो, बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हो। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गोदावरी। तो सभी को पता है सरस्वती के किनारे, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ से वैदिक सभ्यता भारत की प्रारंभ हुई थी। सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है। उस टाइम में भी टेक्नोलॉजी साइंस की बहुत हाई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय तीरंदाज है जो पद्मश्री मिला हुआ है उनको? बलवीर सिंह, किदाम्बी श्रीकांत। तो ये तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होगा क्योंकि ये तो बैडमिंटन के प्लेयर। बजरंग पूनिया नहीं है। लिम्बाराम जी है जो तीरंदाजी करते हैं और पद्मश्री विजेता है। 12th क्वेश्चन है हमारा, गोल गुंबद जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, बीजापुर। गोल गुंबद बीजापुर में है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारी मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। फिर राजगृह से इसको स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। 14th क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट जोटलिक, डेविड मालपास, जिम योंग किम, अमरजीत। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और इसके हेड 2020 तक इसके अध्यक्ष थे डेविड मालपास। 15वां क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल 31 दिसंबर 2019 को थल सेना के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था? अनिल चौहान जी ने, विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, रविंद्र पाल सिंह ने। विपिन रावत तो देश के पहले सीडीएस बने हैं। तो मनोज मुकुंद नरवणे जो 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था और ये 39वें अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म विटामिन किसकी विटामिन के कारण ये हमारे शरीर में रोग हो जाता है? शुष्क छिपक विटामिन की कमी के कारण रोग होता है। ए, के, डी, सी। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण रोग हो जाता है। अप्रैल 2019 में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके 3D थ्रियामी मुद्रित हृदय की रचना की थी? किस देश के? इजराइल, केन्या, इथोपिया, क्रोएशिया। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रियामी मुद्रित हृदय की रचना की थी? इजराइल, केन्या, इथोपिया, क्रोएशिया। तो इजराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है? हर्षचरित्र। इनके दरबार में एक कवि था, उसके द्वारा संस्कृत में रचित है ये। कंबन, जीनसेन, बाणभट्ट, दंडी। हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है? हर्षचरित्र। जो किस में लिखी हुई है? संस्कृत में। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, जो इनके दरबार में एक कवि था हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात में झील विस्तृत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासक काल के दौरान बनाया गया था। अगर थाना क्लास अच्छी लगे तो थे लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर 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 करो इस क्लास को और शेयर अवश्य करें। पुष्कर, लोनार, लोकटक, सूरदर्शन। तो गुजरात में सूरदर्शन है, लोकटक तो उड़ीसा में है और पुष्कर तो राजस्थान में। ग्रहों के वैज्ञानिक होते हैं ना, वो चंद्रमा के चारों ओर, ये चंद्रमा है, इसके चारों ओर गैस की पतले 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 परत सी होती है। इस आवरण को ये क्या कहते हैं?
चंद्रमा का तापमंडल, चंद्रमा का बाह्य मंडल, चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तारामंडल। वैज्ञानिक इसको चंद्रमा का बृहमिरीय मंडल कहा जाता है, बाह्य मंडल बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग भेदभाव पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, जाति, लिंग भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 17, जो हमारे अप्रेस्यता का भाव में बताता है कि ना तो कोई ऊंचा है ना कोई जाति है, ना ऊंच नीच है, सब कुछ समान है कानून के समान समक्ष। तो अनुच्छेद 15 तो ये बताता है धर्म, जाति, लिंग, लेकिन अनुच्छेद 17 बताता है कि अप्रेस्यता का। मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन कोष के साथ जमानत देने के लिए सहमत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सबसे पहले $6 मिलियन लिए, उसके बाद में उस देश को जमानत दी। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये तो एक ही देश हो सकता है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। उत्पादनों के साधनों का निजी स्वामित्व है अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। हम उत्पादन करते हैं, साधनों का निजी स्वामित्व करते हैं ना, तो अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? दोहरी, मिश्रित, समाजवादी या पूंजीवादी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अप्रेस्यता से। और अनुच्छेद 15 संबंधित है लिंग भेदभाव से। ये हमारे मूल अधिकार में आते हैं, जो भाग 3 में आता है पॉलिटी की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जब पेरिस में गर्मी होती है तब एफिल टावर बहुत ऊपर तक लंबा होने में उसकी मदद करता है। गुरुत्व है, रासायनिक, तापीय, प्रवणता। आप अगर मेरी क्लास में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहिए राजस्थान के, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये भी राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में जीके तो आएगी और करंट भी आएगी इंडिया का, तो ये भी राजस्थान विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर और लंबा कर देता है। गुरुत्व है, तापीय, जब गर्मी पड़ती है ना तो एफिल टावर और लंबा होता जाता है। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। 2 क्लासें आएगी रोज़, आप इसका फ़ायदा उठाएं और घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।